चलिए हम लोग देखते हैं आज भौतिक जगत। भौतिक जगत के अंतर्गत हम आज भौतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो भौतिक विज्ञान जो है ना हमारे लाइफ पे काफ़ी इफेक्ट करता है। आज हम लोग देख रहे हैं तो कोई सीधा प्रसारण हम देखते हैं टीवी पे, जैसे लाइव मैच कहीं हो रहा है तो हम यहाँ देख पाते हैं, तो भौतिकी की देन है। या हम एक स्थान से दूसरे स्थान कहीं जा पा रहे हैं तो आज भौतिक की देन है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा पा रहे हैं। जैसे कि हमारे बाइक की खोज हो गई, आपका अथी 4 व्हीलर की खोज हो गई, उसमें चक्का जो होता है चक्का सिद्धांत पे जो काम कर रहा है। तो ये सब भौतिक विज्ञान की ही देन है कि हमारी आज सुविधाएं हमारे सामने बढ़ पाई हैं। हम पहले देखेंगे विज्ञान के अंतर्गत कि विज्ञान आखिर है क्या। विज्ञान को हम अंग्रेजी में साइंस करते हैं और अंग्रेजी भाषा के शब्द साइंस जो है सिंटिया से हुआ है। अंग्रेजी भाषा जो शब्द साइंस है वो सिंटिया से हुआ है ना, ये सिंटिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जानना। सिंटिया का मतलब हो जाता है जानना। संस्कृत भाषा का शब्द विज्ञान, संस्कृत में आप उसको विज्ञान भी कहते हैं, तथा अरबी भाषा में हम इल्म, ठीक है, अरबी भाषा में हम इल्म। ये जिसका अर्थ होता है, जिसका तात्पर्य होता है ज्ञान, यानी सबका एक ही चीज है कि सबका मतलब होता है हम लोग का ज्ञान, यानी कोई चीज का एक सुव्यवस्थित ढंग से ज्ञान हम लोग को आपका विज्ञान कहलाता है। और इसे हम जाने विज्ञान जो है प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए जाने वाला सुव्यवस्थित प्रयास है, जिसमें इस प्रकार अर्जित ज्ञान का उपयोग परिघटनाओं के भविष्य कथन, संशोधन एवं नियंत्रण के लिए किया जाता है। जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं उसी के आधार पर अन्वेषण करना, प्रयोग करना तथा भविष्यवाणी करना विज्ञान कहलाता है। कहने का मतलब है विज्ञान प्राकृतिक परिघटनाओं, जो भी प्राकृतिक परिघटनाएं हो रही हैं, यानी जो भी नेचुरल घटनाएं हो रही हैं, है ना, जैसे हवा बह रही है या सूर्य की प्रकाश जो निकल रहा है, जो भी प्राकृतिक घटना घट रही है, तो उसी का यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से उसको समझा जाता है, उसका प्रयास किया जाता है, सुव्यवस्थित प्रयास किया जाता है। सुव्यवस्थित करने का मतलब जैसे यदि हम सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और हम छत पर चढ़ना है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे स्टेप हम लोग बढ़ते हैं। तो वैसे विज्ञान में भी हर एक स्टेप को आगे बढ़ा जाता है, तब जाकर कोई चीज के बारे में हम लोग ज्ञान हासिल कर पाते हैं। और तब हम लोग को जो अर्जित ज्ञान होता है, जो ज्ञान मिलेगा उसी का उपयोग करते हैं भविष्य का कथन, भविष्य में क्या हो सकता है, क्या होगा, संशोधन, कोई चीज में सुधार करना होगा तो क्या संशोधन करेंगे, नियंत्रण, कैसे नियंत्रण करेंगे, है ना, तो इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हवा तेज चल रही है तो उसको हम लोग नियंत्रित कैसे करेंगे, या हम जो बिल्डिंग बना रहे हैं, यदि हवा तेज आएगी तो हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम उसके अंतर्गत उसका अध्ययन करें कि हवा कितने स्पीड में है, हमें बिल्डिंग कितनी मजबूत होनी चाहिए कि हम उसको नियंत्रण कर पाए, मेरी बिल्डिंग गिरे ना। तो इसका जब है हम लोग सुव्यवस्थित क्या करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं। और फिर क्या होता है, उसी के आधार पर कोई खोज होता है और उसी के आधार पर कोई प्रयोग किया जाता है, भविष्यवाणी भी की जाती है। इसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान के अंतर्गत हम लोग आज हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान। विज्ञान का वह शाखा जिसमें द्रव्य, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उनकी अनन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का वह शाखा जिसमें द्रव्य, जो ये द्रव्य है, जो ऊर्जा है, जो विभिन्न स्वरूप है ना, और द्रव्य से उनकी अनन्य क्रियाएं का अध्ययन। विज्ञान का वह जिसमें द्रव्य यानी जो पदार्थ है उनके बारे में, ऊर्जा का जो स्वरूप रहता है वो, और दोनों के बीच जो एक दूसरे से क्रियाएं हैं, एक दूसरे से लगाव है, जुड़ाव है, उसी के अध्ययन हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिकी को अंग्रेजी में हम लोग फिजिक्स कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के एक शब्द से व्युत्पन्न हुआ है और जिसका अर्थ होता है प्रकृति, यानी नेचुरल, है ना, या नेचर। इसका तुल्य संस्कृत शब्द की भौतिकी से किया जाता है। तो हम लोग का अधिकांश प्रैक्टिस में हम लोग का होता है कि भौतिकी,
है, जिसका उपयोग भौतिक जगत के अध्ययन संबंधित है। यानी भौतिक जगत के अंतर्गत हम लोग ये भौतिकी को पढ़ते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से और फिर आगे भी देखेंगे। तो पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक है।